हेलो, बीटा मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज से मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और मेंसुरेशन में का हम लोग यहाँ पर फुल थ्योरी पढ़ेंगे, यानी कि कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर जो आप अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल को शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम मेंसुरेशन में सबसे पहले हम वर्ग पढ़ते हैं। स्क्वायर, हम लोग स्क्वायर पढ़ते हैं। स्क्वायर यानी कि वर्ग। अच्छा, अब बात आती है कि वर्ग होती क्या है। वर्ग जो है होती क्या है, तो ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी, यानी कि ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका प्रत्येक भुजा आपस में बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो हम उसको बोलते हैं वर्ग बोलते हैं, यानी कि स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर बोलते हैं इसको। अब जैसे कि मान लेते हैं ABCD एक वर्ग है, इसका मान लेते हैं भुजा ए है, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। अच्छा, ये तो हो गया स्क्वायर के बारे में। अब हम लोग इसका मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, तो मेंसुरेशन में अच्छा, अब जैसे कि इसका हमको एरिया निकालने के लिए बोलेगा, तो एरिया कौन सा है, तो ये जो जितना भाग दिख रहा है, ये जो सब भाग जो है इसका एरिया कहलाता है। इसका जो है एरिया कहलाता है। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल जो होता है वह होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर होता है। अब जैसे कि यहाँ पर भुजा ए है तो हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब इसका जो विकर्ण, अब विकर्ण है, विकर्ण यानी कि डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल इसका क्या होता है, तो देखें चलो डायगोनल क्या होता है। जो यहाँ से इसको इस प्रकार से मिला देते हैं, तो यहाँ देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हमको ये निकालना है, डायगोनल निकालना है। तो डी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √2 इंटू ए होगा इसका डायगोनल। इसका जो डायगोनल होगा वह √2 इंटू ए होगा। अब इसका जो है परिमाप क्या होता है, परिमाप यानी कि पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या होता है, तो देखो पैरीमीटर इसका जो होता है, जिसे कि हम लोग यहाँ ये जो इसके चारों साइड की जो लंबाई होगी, जिसे हमने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से यहाँ तक, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ए, फिर वहीं वापस आ गए, तो जितना दूरी हमने तय किया वो जो है इसका परिमाप हो गया है। यानी कि जैसे कि हम लोग चार भुजा पर, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा, यानी चार भुजा पर चले तो 4 इंटू जितना भुजा है, जैसे ए है तो ए कर दो, यानी 4 इंटू ए, यह भुजा भी होगा। इतना होता है इसका परिमाप होता है। अब जैसे कि हमको सिर्फ दे दे डायगोनल, डायगोनल दे दे और हमसे एरिया पूछ ले इसका, डायगोनल देकर एरिया पूछेगा तो क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है, तो 1/2 इंटू डी स्क्वायर होता है। ये तो इतना इसका बेसिक हुआ। अब बहुत सारे लोग इतना दूर पढ़ लेते हैं और बोलते हैं कि समझ लेते हैं कि मतलब कि इतना में हमको सब हर एक क्वेश्चन का मतलब कि हर एक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व हो, लेकिन इतना ही नहीं है इसके। ये तो हुआ
बेसिक हुआ है। अब इसका चलते हैं हम लोग एडवांस पर चलते हैं। इसका जो एडवांस है, चलो चलते हैं। चलते हैं पहला पॉइंट पे। इसका एडवांस पर चलने के बाद पहले थोड़ा सा हम इसको पॉइंट जो है, आगे का पॉइंट है, इसको हम पहले बता देते हैं। जो भी आगे का पॉइंट होगा हम उसको पहले साइड में बता देंगे उसको। अब जैसे ये सर्किल है, सर्किल है, ये इसकी रेडियस हो गई आर, ये इसकी रेडियस आर, ये मान लेते हैं इसका केंद्र ओ है, और ये मान लेते हैं इसका थीटा है। अच्छा, ये जो सेक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। इसको जो है हम सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर यानी कि त्रिज्यखंड बोलते हैं। सेक्टर का एरिया क्या होता है? तो सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा होता है सेक्टर का एरिया। इतना ध्यान में रखना। अच्छा, अब किसी को लगेगा कि ये आखिर ऐसे आया क्यों? तो देखो, इसका याद रखने का रूल है कि देखो 360 डिग्री जब कोण होगा तो इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब जैसे कि 1 डिग्री होगा तो क्या होगा इसका एरिया? तो पाई स्क्वायर बाई 360 हो जाएगा, 360 होगा। अब जैसे कि मान लेते हैं थीटा है, थीटा है, तो क्या हम इसको कर सकते हैं? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा हो जाएगा, थीटा होगा। अब इसी प्रकार से अगर जो यहाँ पर 90 रख देगा तो यहाँ 90 रख देंगे थीटा के जगह। अब जैसे 90 डिग्री का रहेगा तो 90 का निकाल देंगे, यानी कि 5 पाई स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 90 डिग्री, 4 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर बाई 4, ये आ गया इतना। ये इसको ध्यान में रखना, ये आगे का पॉइंट है। अब चलते हैं हम मेन पॉइंट पे जो हमको पढ़ना है। इसको अभी ध्यान में रखना, ये काम में आने वाला है। अब जैसे कि बात करते हैं, ये जो है ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक। ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसको केंद्र मानकर के यहाँ से एक चाप खींच लिया गया। इसको केंद्र मानकर यहाँ से एक चाप खींच लिया गया। फिर इसको केंद्र मान करके इसी प्रकार से यहाँ पर एक चाप खींच लिया गया, एक चाप खींच लिया गया, और यहाँ से बन गया एक लीफ। अब हमको यहाँ पर साइडेड कर देगा कि ये जो है इस लीफ का एरिया क्या होगा, या ऐसे पूछ लेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड पार्ट। साइडेड पार्ट यानी कि छायांकित भाग का जो है क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वह 4/7 a² होता है। ये आखिर आया कैसे? ये जो है आया कैसे? तो चलो हम इसके बारे में इसको सोल्व करते हैं कि आखिर ये आया कैसे। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं कि आखिर आया कैसे। हम इसको 3 मेथड या 2 मेथड, 3 मेथड से हम इसको बतलाएंगे। 3 मेथड है इसका। चलो मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट क्या है? चलो, ये है ए बी सी डी एक वर्ग, ठीक। ए बी सी और ये डी, इसको केंद्र मानकर यहाँ से इस प्रकार से खींच लिया गया, एक चाप खींच लिया गया। और हम क्या करते हैं, इसको यदि जो हम यहाँ से इस प्रकार से मिला दें, इसको इस प्रकार से मिला दें और वर्ग का जो प्रत्येक
कौन होता है, वो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता ही है। तो क्या देखो, ये यहां से देखो, ये सेक्टर बन रहा है, ये यहां से ये एक सेक्टर बन रहा है, ये एक सेक्टर बन रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, और ये ABCD एक वर्ग है, तो जिसकी भुजा मान लेते हैं कि A है। ठीक, A है तो ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये एक वर्ग है। अब हम क्या करेंगे कि पहले इस सेक्टर के एरिया में से, अब किसी को लगेगा कि ये सेक्टर कैसे बनेगा, तो देखो, इसको अगर जो हम इस प्रकार से अगर जो मिला दें, तो क्या एक वृत्त बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है। तो ये इसका केंद्र हो जाएगा और ये इसका सेक्टर हो जाएगा, और ये जो है इसका रेडियस हो जाएगा, ये जो रेडियस हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ हम सेक्टर के एरिया निकाल के, यहाँ से सेक्टर के एरिया निकाल लेंगे। तो सेक्टर का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, हम माइनस कर देंगे, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 इंटू बेस कितना है, A है, और हाइट कितना है इसका, A है। अच्छा, अब यहाँ से पाई आर की जगह क्या है, A है, तो A स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 90 माइनस 1 अपॉन 1/2 इंटू A स्क्वायर, ये 4 बार में कट गया, तो 5A स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/2 A स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से A स्क्वायर, चलो अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 LCM लेते हैं। ठीक, तो पाई A स्क्वायर माइनस, नहीं, ये तो हमने सिर्फ एक लीफ का, हमने जो है एक लीफ का एरिया निकाला, एक लीफ का। इसी प्रकार से एक लीफ और बन रहा है, एक लीफ और बन रहा है। तो इसी प्रकार से एक लीफ और बन रहा है, तो आधा का तो क्षेत्रफल आया इतना, आधा का इतना आया, तो अभी तो आधा और बच रहा है, आधा तो और बच रहा है। तो इसको क्या करते हैं, 2 से इंटू कर देते हैं, 2 से इंटू कर देते हैं। आधा का क्षेत्रफल इतना आया, तो आधा जो बच रहा है, आधा का फिर उतना ही आएगा, यानी कि 2 से इंटू कर देते हैं इसको। अब यहाँ से इंटू करने के बाद पाई A स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 से इंटू कर रहे हैं, तो 1/2 इंटू A स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि पाई A स्क्वायर बाई 2 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया A स्क्वायर। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि पाई का मान रख देते हैं 22/7, यानी 22/7 इंटू A स्क्वायर अपॉन 2 माइनस A स्क्वायर, 22 A स्क्वायर अपॉन 14 माइनस A स्क्वायर। यहाँ से LCM ले लेते हैं 14, 22 A स्क्वायर माइनस 14 A स्क्वायर आ गया, यानी आ गया 8 A स्क्वायर अपॉन 4, ये आ गया 4, ये आ गया 7, यानी 4/7 A स्क्वायर आ गया। यही तो हमको सिद्ध करना था, यही हमको आंसर लाना था, यानी कि ये आ गया, इसका आंसर आ गया। इतना होता है इस लीफ का क्षेत्रफल, जो होता है 4/7 A स्क्वायर होता है। अच्छा, ये तो हुआ पहला मेथड। अच्छा, इसका सेकंड मेथड क्या होगा, चलते हैं। इसका जो सेकंड मेथड होगा, मेथड सेकंड, जैसे कि ये है ABCD एक वर्ग है,
ए बी सी डी, इसको केंद्र मान करके यहाँ से इस प्रकार से मिला देते हैं, प्लस ई एफ जी और एच, इसको केंद्र मानकर यहाँ से इस प्रकार से इसको मिला देते हैं। अब यदि जो दोनों को मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से फिगर बन जाएगा, यहाँ से इस प्रकार से फिगर बन गया इसका। तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले इसका जो है एरिया निकालते हैं, यानी कि इसका इस सेक्टर का एरिया निकालते हैं, फिर इस सेक्टर का एरिया निकालते हैं, इस सेक्टर का एरिया निकालते हैं। अच्छा, पहले इस सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, ये ए है, ए होगा क्योंकि वर्ग है, वर्ग की भुजा आपस में बराबर होती है, सब बराबर होती है, ए, ये बी, ये सी और ये डी। अच्छा, तो इसका सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, तो पाई आर की जगह तो हम ए रखेंगे, पाई ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, इसका सेक्टर का एरिया हुआ। अब जैसे कि देखो इस सेक्टर का एरिया तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, इस सेक्टर का एरिया यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, फिर इस सेक्टर का एरिया यहाँ से यहाँ। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इतना दूर जो है 2 बार मतलब कि गिनती हो रहा है, इसमें जो है 2 बार आ रहा है, यानी कि कॉमन उभयनिष्ठ आ रहा है, यानी कॉमन आ रहा है, यानी दो बार कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार करने के लिए इसको जो है हम दोनों सेक्टर के एरिया में से दोनों सेक्टर के एरिया को जोड़ के, यानी कि पाई ए स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस कर देंगे, पूरे वर्ग के एरिया को कर देंगे माइनस, तो एक बार आ जाएगा, यानी कि पूरा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, पूरा जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कर दिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 2 पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर आ गया, ये हो गया 2। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पाई का मान रख देते हैं 22/7 इंटू ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से 22 ए स्क्वायर बाई 14 माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 14, यहाँ से 14 एलसीएम लेते हैं तो आ गया 22 ए स्क्वायर माइनस 14 ए स्क्वायर। यहाँ से 22 में से 14 जाएगा तो बच जाएगा 8 ए स्क्वायर बाई 14 बच जाएगा। अच्छा, 2 से काटो तो 4 टाइम्स कटेगा और 2 से 7 टाइम्स कट जाएगा, यानी 4/7 ए स्क्वायर आ गया, यानी कि आंसर हो गया। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं, सेम आते हैं। अब इसका थर्ड मेथड है, इसका तीसरा मेथड देख लो। जैसे कि मान लेते हैं ये जो है ए बी सी डी एक वर्ग है, ए, ये बी, ये सी और ये डी, इसको इस प्रकार से केंद्र मान करके इस प्रकार से चाप खींच लिया, फिर इसको केंद्र मान करके इस प्रकार से एक चाप खींच लिया और हमसे पूछ लेगा कि इस साइडेड पार्ट का एरिया क्या होगा। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले इसको मान लेंगे 1, फिर इसको मान लेंगे 2, इसको मान लेंगे 3, ठीक, मान लिया। अब इसमें अगर जो हम पहले इस सेक्टर का बात करते हैं, ये जो है इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, तो हो जाएगा 3 + 2 होगा इस सेक्टर का एरिया। अच्छा, अब इस सेक्टर का एरिया क्या होगा,
इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 + 2। अब इसमें हम देख रहे हैं, इतना करने के बाद देख रहे हैं कि 2 जो है 2 बार आ रहा है, लेकिन हमको एक ही बार निकालना है, इसका सिर्फ 2 का निकालना है। तो इसको हम 2 को एक बार करने के लिए क्या करेंगे कि पूरे वर्ग के एरिया को घटा देंगे। तो माइनस कर देते हैं, -1 -2 -3। तो देखो 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब यहाँ देखो सिर्फ 2 का क्षेत्रफल बच रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इसका मेथड तीसरा था। तो ये तो हो गया, इसका पॉइंट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। यहाँ पर आपको मेंसुरेशन और जियोमेट्री का फुल थ्योरी मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू।